सुप्रभात बच्चों। मैं नमिता सतपथी, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज फिर से एक बार आपके सामने नई सारिका पुस्तक से अध्याय 4 डाकिया बाबू पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो यह जो कहानी है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक 7 वर्ष की एक छोटी सी लड़की अपने घर के दरवाजे की घंटी बजते ही जाती है दरवाजा खोलने और देखती है कि खाकी वर्दी वाला व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। वह उन्हें देखकर समझती है कि शायद कोई पुलिस अंकल आए हैं, अपने पिताजी को बुलाने चली जाती है। उनके पिताजी आकर कहते हैं कि नहीं, ये पुलिस नहीं, डाकिया बाबू हैं। फिर मदीहा के पिताजी डाकिये से बातचीत करते हैं और पता चलता है कि एक पत्र आया है मदीहा के घर, जो कि उसके ननिहाल से, ननिहाल मतलब नानी के घर से आया है, नैनीताल। उसके नानी का घर कहाँ है? नैनीताल शहर में। वहाँ से एक चिट्ठी आई है। मदीहा के पिताजी डाकिये को धन्यवाद करके पत्र ले लेते हैं और उसके बाद मदीहा से कहते हैं कि जाओ, यह पत्र अपनी अम्मी को दे दो, नानी की चिट्ठी आई है कहना। और इस प्रकार मदीहा अब वह चिट्ठी लेकर अपनी अम्मी के पास जाती है। तो इसके आगे का हिस्सा आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। मदीहा, किसकी चिट्ठी आई है? और वो पुलिस वाला मदीहा, किसकी चिट्ठी आई है और वो पुलिस वाला क्यों आया था? माँ ने अंदर रसोई घर से आवाज लगाते हुए पूछा। मदीहा के अब्बू जोर जोर से हंसने लगे। भाई, वो पुलिस वाला नहीं, डाकिया था। तो बच्चों, माँ जो हैं, अम्मी जान जो हैं, वह रसोई घर में खाना बना रही थी। तो उन्हें नहीं पता चला कि वास्तव में बाहर कौन आया है। लेकिन मदीहा ने जो अपने पिताजी को आवाज़ लगाई थी कि पुलिस अंकल आए हैं, तो मदीहा की माँ भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी कि ये पुलिस वाला क्यों आया है। तो वह जोर से रसोई घर से ही आवाज़ लगाती है और कहती है कि ये पुलिस वाला क्यों आया था। तो मदीहा के पिताजी जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि अरे, कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि डाकिया आया था चिट्ठी देने के लिए। क्या? इस लड़की ने तो मुझे डरा ही दिया था। चिट्ठी दो मुझे। लिफाफा खोलकर मदीहा की माँ चिट्ठी पढ़ने लगी। तो 2 पल के लिए मदीहा की अम्मीजान जो हैं वह घबरा गई थी, क्योंकि मदीहा ने कहा था पुलिस अंकल आए हैं। तो मदीहा की माँ को लगा कि पुलिस क्यों आई है हमारे घर। तो कुछ पल के लिए वह घबरा गई थी, लेकिन अब जब उन्हें सब समझ में आ गया, सब अच्छी तरह से वह जान गई कि कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि डाकिया आया था, और वह भी पत्र देने के लिए, जो नैनीताल से उनकी माँ के घर से आई है। तो वह पत्र लेती हैं और फिर लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लग जाती हैं। लिफाफा जिसके अंदर चिट्ठी रखकर डाकघर में पोस्ट किया जाता है ना, जिसे हम इंग्लिश में एनवेलप भी कहते हैं। अब्बा, डाकिया अंकल सबके लिए नानी की चिट्ठी लाते हैं क्या? मदीहा ने पूछा। सिर्फ नानी की ही नहीं, फूफी की, दोस्तों की, ऑफिस की और सबकी, जो अपना संदेश चिट्ठी में लिखकर भेजना पसंद करते हैं, उन सब की वह डाक लाता है। तो मदीहा प्रश्न करती है कि डाकिया अंकल क्या सबके घर नानी की ही चिट्ठी लाते हैं? परंतु बच्चों, आप सब के मन में भी यह प्रश्न आएगा कि डाकिया किस किस की चिट्ठी लाता है। तो डाकिया केवल नानी या दादी की चिट्ठी नहीं लाते हैं। जो भी आपके रिश्तेदार जहाँ भी रहते हैं, अगर वह आपके घर के पते पर कोई पत्र भेज रहे हैं, या फिर कोई सरकारी दफ्तर से भी आपके घर के पते पर कोई चिट्ठी आने वाली है या आ रही है, तो वो सब चिट्ठी डाकिये लाते हैं। फूफी की, दोस्तों की, चाची की, दादी की, जो भी पत्र लिखते हैं, वे सारे पत्र डाकिये हमारे पते पर, यानी कि सही पते पर लेकर पहुंचाते हैं। तो डाकिया न केवल नानी की, बल्कि सभी के पत्र जो संदेश भेजना चाहते हैं और सही पते पर संदेश भेजते हैं, उन सब का संदेश सही पते तक पहुंचाना डाकिये का काम है। अब्बू, अंकल को कैसे पता चला कि मेरी नानी नैनीताल में रहती है? अब देखो, मदीहा के मन में सवाल आया कि अंकल को कैसे पता चला कि मेरी नानी नैनीताल में रहती है। ये अंकल कौन है? डाकिया बाबू। तो मदीहा को लगता है कि ये जो डाकिया है, ये नैनीताल से जाकर
उनकी नानी के घर से चिट्ठी लेकर आए हैं, है ना? तो इसलिए वह पूछती है कि अंकल को कैसे पता चला कि मेरी नानी नैनीताल में रहती है कि वहाँ चले गए और वहाँ से चिट्ठी लेकर आए? तो बच्चों ऐसा नहीं है। हमारे शहर के डाकिये हमारे रिश्तेदारों के शहर जाकर पत्र नहीं लाते हैं, बल्कि ये पत्र तो जैसे कि हम डाकघर में डालकर आते हैं, वहाँ से डाकिये इन पत्रों को ट्रेन के माध्यम से या फिर जो डाक सेवा के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनके माध्यम से दूसरे शहरों तक पहुँचाते हैं। ठीक है? तो फिर वहाँ से आने के बाद हर शहर में एक मुख्य डाकघर होता है, मेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है और उस मुख्य डाकघर में सारे पत्र आते हैं विभिन्न स्थानों से और उसके बाद वहाँ से जिस जिस इलाके में माने डाक अलग-अलग डाकघर हैं, शहर में बहुत सारे एक मुख्य डाकघर होता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे-छोटे डाकघर होते हैं। तो उस मुख्य डाकघर से दूसरे जो डाकघर होते हैं, वहाँ पर इलाका देखकर उस इलाके के पत्र को उस डाकघर में पहुँचाया जाता है। तो हमारे शहर के जो डाकिये होते हैं, वो हमारे शहर में ही काम करते हैं, उन्हें दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लिफाफा नैनीताल से आया है हमारे पास अजमेर में, तो लिफाफे पर नानी के घर का पता भी लिखा है। इससे डाकिया बाबू को पता चल गया। लेकिन अब पिताजी इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहे हैं देखिए कि बच्चे मदीहा यह पत्र नैनीताल से आया है और कहाँ पर आया है? अजमेर में। यानी कि मदीहा का घर कहाँ पर है? अजमेर में। तो लिफाफे पर नानी के घर का भी पता लिखा हुआ है। इसे डाकिये को पता चल गया कि पत्र कहाँ से आया है और हमारा पता लिखा हुआ था, इसलिए वह हमारे घर लेकर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों पत्र में जो पत्र भेजते हैं उनका भी पता होना ज़रूरी है और जिसको भेजा जा रहा है उनका भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि पत्र अगर सही पते पर ना पहुँचे तो कम से कम वापस तो सही जगह पर जा सके और अगर सही पता है तो फिर तो पत्र सही जगह पर पहुँच ही जाता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पत्र कभी-कभार सही पता लिखने के बावजूद वहाँ पर नहीं पहुँचता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे। अच्छा अब्बू बताओ ना कि यह डाकिया बाबू और क्या-क्या करता है? फिर मैं नानी को भी बताऊँगी। तो अब मदीहा के मन में और अधिक सवाल आ रहे हैं और वह अपने अब्बू से कहती है कि इनके बारे में कुछ और भी बताइए ना, डाकिये का क्या काम है? ताकि मैं नानी को बता सकूँ। यह कहकर मदीहा अपने अब्बू की गोद में बैठ गई और उसके अब्बू ने डाकिये की पूरी दिनचर्या बताई। मेरी गुड़िया रानी, डाकिया एक समाज सेवक है, जो सबके घरों में उनके पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि पहुंचाता है। इसके लिए वह चाहे ठंड हो या बारिश हो या फिर कड़कती धूप हो, किसी से नहीं डरता, अपना काम समय पर पूरा करता है। तो मदीहा के प्रश्न का उत्तर उसके पिताजी देते हैं। मदीहा पहले अपने अब्बू के गोद में बैठ जाती है और अब्बू उन्हें डाकिये की पूरी दिनचर्या, डेली रूटीन जो होती है, उसको बताते हैं कि डाकिया क्या है? एक समाज सेवक जो समाज की सेवा करता है। समाज की सेवा यानी समाज के लोगों की सेवा करता है, उसे समाज सेवक कहा जाता है। तो डाकिया एक प्रकार का समाज सेवक है। क्यों? क्योंकि वह हमारे रिश्तेदारों के, हमारे सरकारी दफ्तरों से जो हमारे घर पत्र आने को होते हैं या पार्सल या मनी ऑर्डर, ये सब चीज़ें वह हमारे घर तक पहुँचाता है। तो एक प्रकार से वह हमारी यानी इस पूरे समाज के लोगों की सेवा कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है समाज सेवक। और बच्चों इस कार्य के लिए चाहे ठंड का दिन हो या फिर गर्मी का दिन हो या फिर बरसात का दिन हो, वह कोई भी बहाना नहीं करता है। बारिश के दिन में भी भीगकर या फिर बरसाती पहनकर, गर्मी के दिन में कड़कती धूप में, है ना? और फिर ठंड के दिन में कनकनाहट वाली ठंड में, वह अपना काम निरंतर करते रहता है। तो बच्चों हमें इनसे सीख भी लेनी चाहिए कि हमें कोई बहाना नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ काम करने के लिए हमें कोई बहाना नहीं करना चाहिए और अपना काम निरंतर करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, है कि नहीं? तो आज हम लोग इस अध्याय का इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे की कक्षा में और अधिक पढ़ेंगे। तो इसके बाद
मैं आपको और एक बार बताना चाहूँगी कि जितने भी शब्द रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, उन सारे शब्दों को आप अपने क्लास वर्क नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कठिन शब्द के अनुसार। और पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था शब्दार्थ लिखने के लिए, प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आप सब ने लिख कर रखा होगा। अब इससे आगे मैं और थोड़ा आपको क्लास होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? तो देखिए पेज नंबर 30 देखिएगा, उसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे सही उत्तर के सामने सही निशान लगाएं। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये काम आपके लिए बहुत आसान है, आप कर लिए होंगे। अगर आप कक्षा में अभी मौजूद रहते तो मैं आपको ये प्रश्न पूछती और उम्मीद है कि आप सब उत्तर भी देते, पर कोई बात नहीं, मैंने इसका एक्सरसाइज वर्क कर दिया है। आप इसको देखिए और उसी के अनुसार कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न है, डाकिया किस रंग की वर्दी पहनता है? खाकी, नीले, हरे, काले। तो उत्तर होगा खाकी। मदीहा के घर कौन आया था? चपरासी, पुलिस, जनगणना करने वाला या डाकिया? डाकिया आया था, है ना? लेटर बॉक्स किस रंग का होता है? पीले, लाल, नीले, भूरे। तो इसमें उत्तर होगा लाल। आपने लेटर बॉक्स देखा होगा जिसका रंग लाल होता है। डाकिया बाबू क्या काम करता है? चिट्ठियां बांटता है, पार्सल बांटता है, मनी ऑर्डर बांटता है, उक्त सभी। तो बच्चों इसमें उक्त सभी को हम टिक करेंगे क्योंकि डाकिए का काम तीनों होता है, चिट्ठी बांटना भी, पार्सल बांटना भी और मनी ऑर्डर बांटना भी। पत्र लिखकर भेजने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, टिकट, उक्त सभी। बच्चों इसमें आप मैंने इसमें टिकट पर बाय मिस्टेक टिक किया है, लेकिन आप इसमें टिक कीजिए उक्त सभी। उक्त सभी को आप टिक कीजिएगा क्योंकि पत्र लिखने के लिए आपको पोस्ट कार्ड भी चाहिए, अंतर्देशीय पत्र भी चाहिए और टिकट भी चाहिए। इनके बिना पत्र नहीं लिखा जा सकता है। तो आप उक्त सभी में टिक कीजिए, ठीक है? और गलत आंसर पर मैंने टिक किया है उसके लिए सॉरी। आप प्लीज नंबर 4 पर टिक कीजिएगा जिसका उत्तर है उक्त सभी। हमारे देश में डाकघरों की संख्या कितनी है? लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000। तो इसमें उत्तर होगा लगभग 1.5 लाख, ठीक है? तो प्रश्न जो सही उत्तर में जो प्रश्न है 1 नंबर वाला प्रश्न, उसमें फिर से मैं बोलती हूँ, आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा। उत्तर टिकट नहीं होगा, उक्त सभी होगा। अब निम्नलिखित दूसरा वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखिएगा और स्क्रीन पर आपका इसका आंसर मिलेगा, ठीक है? नंबर 2 में जो क है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके उत्तर मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो प्रश्न है, अब्बू अंकल को कैसे पता चला कि मेरी नानी नैनीताल में रहती है? इसमें प्रश्न एक है, वक्ता का परिचय दीजिए। तो वक्ता का परिचय यहाँ पर क्या है कि वक्ता का नाम मदीहा है, वह 7 साल की एक लड़की है और अपने अम्मी अब्बू के साथ अजमेर में रहती है। दूसरा प्रश्न क्या है, उक्त कथन में मदीहा किसके बारे में वक्ता किसके बारे में जानना चाहती है? तो यहाँ वक्ता कौन है? मदीहा है। तो इसलिए उत्तर लिखेंगे, उक्त कथन में मदीहा डाकिया बाबू के बारे में जानना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, पत्र पढ़कर क्या समाचार प्राप्त हुआ? यहाँ तक हमने अभी पढ़ाई नहीं की है, इसलिए ये उत्तर हम लोग नहीं लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, बच्चे अक्सर पुलिस के नाम से डरते हैं, ऐसा क्यों? अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी अभी आप नहीं लिखेंगे, जब हम तीसरा प्रश्न खत्म कर लेंगे उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है? अपने से लिखना है कि पुलिस के नाम से डर क्यों लगती है। होता है ना, पुलिस आई है तो अचानक से डर लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको आपको खुद से लिखना है, लेकिन अभी नहीं। पहले तीसरा प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, फिर जाके चौथा प्रश्न लिखेंगे, ठीक है? तो आज आपकी कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब मैं आऊँगी तो इसके आगे का हिस्सा भी पढ़ाऊँगी और प्रश्नोत्तर जितने उसके अंतर्गत आएंगे वह भी कराऊँगी। तो इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लूँगी। थैंक यू।